को अपना पड़ोसी मुल्क माना है नेपाल ने। जब जब मदद मांगा बहादुर सेना भेजा था नेपाली ने। हमें क्या पता था पड़ोसी मुल्क ही दुश्मन बन जाएगा। नेपालियों का गुण उसका ही मातृभूमि छीन के चुकाएगा। अभी भारत सोच रहा है नेपाल के पास कुछ नहीं है। नेपाल में जो मिलता है वो सब भारत से जा रहा है। हमारे बिना नेपाल और नेपाली जी भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जो चाहे हम नेपाल के साथ कर सकते हैं। इतना सोचने के बाद भी भारत को नेपाल से बहुत ही ज़्यादा डर था। 12-13 बरस से रास्ता बनाते वक्त एक बार अपना है नहीं बोला था। कोरोना महामारी को सही वक्त सोचकर अपना है घोषित कर दिया। नहीं तो लिपुलेख लिम्पियाधुरा को अपना है कभी बोल ही नहीं पाता था। लिपुलेख लिम्पियाधुरा को भारत ने अपना बोलते ही विरोध हो गया। सारा नेपाली देश विदेश से एकजुट बैक ऑफ इंडिया बोल गया। कोरोना से भी ना डर कर लॉकडाउन को तोड़कर नेपाली खड़ा हो गया। इतना सब नेपाली मिलके करेंगे भारत सपने में भी नहीं सोच पाया। आज भारत देश थोड़ा विकास की ओर क्या जाने लगा है। पुराने रिश्ते भूलकर नेपाल छोटा है वहाँ कुछ नहीं है बोलने लगा है। नेपाल देश से भारत देश सिर्फ भूभाग के हिसाब से बड़ा है। जब जब भारत को मुसीबत आई हमारे देश नेपाल ने ही मदद किया है। नेपाल ने की मदद और नेपाल के पुराने इतिहास को भारत भूल गया। जो लोग महात्मा गांधी जी को भूल गए हो वो लोग क्या याद रखेगा। वरना बुरा भी ना सुनने वाले नेपाल को इतना बुरा कैसे बोल पाया होगा। हम नेपाली भी बुरा बोल सकते थे पर हिंदू संस्कार ने रोक लिया होगा। कहने को तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र सिर्फ दो है, एक भारत और एक नेपाल। जब हिंदुत्व दिखाने की बारी आई तो सिर्फ रह गया नेपाल। भारत जैसा लुकाकर जबरदस्ती छीन कर लेना सीख नहीं पाया नेपाल। पेट्रोल दवाई गैस भारत से खरीदता है इसीलिए आता है नेपाल। जनता को भूखा मार के फायदों के लिए खाद्यान्न बेच नहीं पाया नेपाल। फिर भी बिना शर्म बोलते हैं सब कुछ भारत से जाता है नेपाल। भारत को अपना समझ के सब कुछ भारत से ही खरीदता है नेपाल। बड़ा देश भारत टुकड़ों में बिखरेगा जिस दिन खरीदना छोड़ देगा नेपाल। सारा सामान भारत से आने का मतलब वो हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हम तो पड़ोसी मुल्क होने का रिश्ता निभा रहे हैं। पर आप लोग तो उसका फ़ायदा उठाने पे तुले हुए हैं। इसीलिए नाका बंद करने की धमकी के साथ बार बार बंद कर रहे हैं। उससे थोड़ा बहुत जीने में मुश्किल पड़ेगा पर नेपाली को झुका नहीं पाएगा। लेकिन नाका बंद करने से भारत का ही अर्थव्यवस्था खतरे में आएगा और भारत को मजबूर होकर बंद किए नाका को खोलना पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसी धमकी ना देने को न्यूज़ चैनल वाले को बोल दीजिएगा। कभी कभी तो लगता है न्यूज़ चैनल वाले ही भारत के खिलाफ है। इंडिया क्रिकेट हार जाए, हारने से भी ज़्यादा दुख न्यूज़ सुनने में लगता है। जो भारत के लिए अच्छा बोलकर न्यूज़ दिखा नहीं सकते हैं वो भला पड़ोसी मुल्क नेपाल के बारे में अच्छा कहाँ से बोल सकते हैं। नंबर 4 में आने वाली 14 लाख फौज है बोल के डराने की कोशिश करते हैं। उनमें से वीर गोरखाली को हटा दिया तो वो लोग चैन से सो भी नहीं सकते हैं। हम नेपालियों के बंदे ले जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी छोटा देश बोलकर भारत के सामने टिक नहीं पाएगा बोलते हैं। जो देना नहीं चाहिए था वो भी भारत को अपना समझ के दे दिया। नेपाल ने भारतीयों को भाई बहन बोलकर नेपाल का नागरिकता ही दे दिया। फिर भी हम नेपाली ने इतना सब देने के बाद भी कोई घमंड नहीं है किया। मनीषा कोइराला ने तो अपने दम पर उस सच्चाई को हासिल है किया। नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए शायद सबसे अच्छे पीएम होंगे आप। अच्छा सोचने वाले, भारत को विकास की ओर ले जाने वाले होंगे आप। फिर भी अच्छे काम करने वाले पीएम थे बोलकर याद नहीं रखेंगे आपको। पड़ोसी देश नेपाल से संबंध बिगाड़ने वाले बोलकर याद रखेंगे आपको। क्योंकि अक्सर लोग अच्छे काम को याद नहीं करते हैं और बुरा काम को जानबूझकर भूलने भी नहीं देते हैं। काला पानी का सच क्या है वो आपको भी अच्छे से पता है। ये मसला जल्दी सुलझ जाए तो दोनों देशों का संबंध बचा रहता है। आशा करते हैं भारत के साथ नेपाल का संबंध बना ही रहेगा। कोरोना खत्म होने से पहले नेपाल को अपना ज़मीन मिल जाएगा। आप जैसा पीएम ना होने से पुराने नक्शे में गड़बड़ कर दिया होगा पर इसका मतलब लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारत का नहीं हो जाएगा। हम नेपाली चाहते हैं आप जैसा अच्छा पीएम नेपाल में भी हो, लेकिन उनमें पड़ोसी मुल्क के ज़मीन हड़पने की ख्वाहिश ना हो। आपके जैसे ही अपना देश और देशवासियों के बारे में सोचने वाले हो।
बस अपना समझने वाले पड़ोसी मुल्क से संबंध बिगाड़ने वाले ना हो। आप लोग अपने भारत माँ के लिए लड़े तो देशभक्त कहलाएंगे, हम अपने नेपाल माँ के लिए लड़े तो चीन का गुलाम कैसे कहलाएंगे। लिपुलेख काला पानी नहीं मिला तो ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठेंगे, ना चाहते हुए भी हर एक नेपाली वीर गोरखाली बन के लड़ने आ जाएंगे। जय माँ काली, आयो वीर गोरखाली, अब लड्नेछौ काला पानी।